जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत लोगों से आपने सुना है महाविनाश होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जनसंख्या खत्म हो जाएगी, 80 करोड़ लोग बचेंगे। और इन बातों के पीछे मान्यताएं अलग अलग हैं। कोई कहता है हमारे धार्मिक गुरु ने ऐसा कहा है, कोई कहता है ये ऐसा कह के गए हैं, कोई कहता है हमारे शास्त्र में लिखा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो कोई भी आपकी इन बातों पर भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक कोई एविडेंस मौजूद ना हो, इन बातों का कोई वजूद नहीं होता है। मैंने कह दिया कि हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्या आप उसे मान लेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन सनातन ज्योतिष की जब मैं बात करता हूं या सनातन धर्म की जब मैं बात करता हूं, तो मैं बात केवल हवा में नहीं करता। उसके पीछे प्रमाणित सूत्र होते हैं। सनातन धर्म की गहराई होती है, सनातन के नियम होते हैं, ज्योतिषीय गणना होती है, और फिर उन सबको डिकोड करने की ताकत भगवान गणपति के द्वारा जो दी गई है, उसका प्रयोग करके ही फिर वो चीज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जो समय आने पर आपको फिर 100% सही होती हुई नजर आती है। ऐसे में सनातनियों, यदि हम एक बात को देखें, समझें, क्या हम वास्तव में प्रकृति के विनाश के मुहाने पर खड़े हैं या हम कोई बहुत बड़ी मानवीय भूल कर रहे हैं? इस बात को यदि हमें समझना है, गंभीरता से समझना है, इन प्रश्नों का उत्तर लेना है कि क्या वास्तव में आने वाले समय के अंदर प्रकृति बहुत बड़ा कोई विनाश करने वाली है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके सामने भी अगर ये पैरामीटर हो कि हां, कितने समय के बाद ये परिस्थितियां बनती हैं, ये विनाश होता है, तो हमारी इन बातों को सुनने समझने का एक ऑथेंटिक आधार भी होगा। चलिए इस बात को हम 7,500 साल के इतिहास के साथ जोड़कर देखते हैं। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि सतयुग की आयु इतनी है, कलयुग की आयु इतनी है। जो लोग इन मान्यताओं को लेकर बैठे हैं कि 4,32,000 साल का कलयुग है, वो कृपया इन वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपकी जड़ बुद्धि के अंदर कोई बात आने वाली नहीं है। आप केवल इधर उधर की बातों की बात करेंगे, ना आप समझने वाले हैं और ना आपको कोई समझा सकता है। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सनातन को जानना चाहते हैं, सनातन के नियमों को समझना चाहते हैं, भविष्य की सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो वो लोग ये वीडियो जरूर देखिए। भगवान राम का जन्म लगभग आज से 7,500 वर्ष पहले हुआ। क्यों 7,500 साल पहले हुआ? क्योंकि भगवान राम की जो कुंडली है, नक्षत्रों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो परिस्थिति है, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, उन ग्रहों की परिस्थिति को जब आप किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये ग्रहों की परिस्थिति कितने वर्ष पूर्व बनी, तो इसका कार्यकाल लगभग 7,500 साल पहले का निकल कर आता है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो ग्रहों की गति है, जो कॉम्बिनेशन है 9 ग्रहों का, इन 9 ग्रहों का कॉम्बिनेशन और इनकी ब्रह्मांड में स्थिति, यानी कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के अंदर कितने डिग्री पर है, और उसके उस नक्षत्र के उस डिग्री पर होने पर बाकी के ग्रहों की कॉम्बिनेशन क्या है, ये एक यूनिक पैटर्न है। ये कभी रिपीट होता ही नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे सिंगल डिजिट 9 है, ग्रह भी 9 है, सिंगल डिजिट 9 के अलावा एक 0 है। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड का विस्तार भी है और ब्लैक होल भी है। लेकिन जैसे 1 से लेकर 9 तक की अंकों से ही सारी की सारी गिनती बनी है। आप 1 जोड़ते चले जाइए, संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये अनंत तक होगी। इसमें कभी भी कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। यानी 1 2 3 4 5 6, अब आप कंटिन्यू काउंटिंग करते चले जाइए, आप अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी कोई काउंटिंग रिपीट होती हुई नहीं दिखाई देगी। यानी हर बार उसका एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए 777 है, तो 777 के बाद अगला रिपीटेशन 777 का होगा।
वहां भी आपको 7 7 तो दिखेगा, लेकिन अब यहां 2 7 नहीं है, 3 7 है, तो उसमें डिफरेंस है। इसी तरीके से ब्रह्मांड के अंदर भी ये जो 9 ग्रह हैं ये घूमते हैं, और इनके घूमने की गति का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है कि हर बार एक नया पैटर्न ही ब्रह्मांड में बनता है और कभी कोई पैटर्न रिपीट होगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड की गति को, उसकी स्थिति को भगवान गणपति ने बहुत बेहतर तरीके से मेजर करके और फिर हमारे सामने एक ऐसी विधा रखी जिसे हम गणित के नाम से जानते हैं, ताकि ब्रह्मांड का विस्तार यदि हम समझना चाहें तो केवल और केवल गणित के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जैसे गणित अनंत है वैसे ही ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड अनंत है, इसी अनंत को समझाने के लिए अनंत गणित का निर्माण किया गया। तो यहां अगर हम किसी ग्रह की स्थिति को यदि सॉफ्टवेयर से जब उसको अपडेट करेंगे तो हमें वो दिन, वो समय, वो तारीख, वो महीना, हर चीज बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि यदि आप कोई कुंडली लेकर के आए, केवल कुंडली का चित्र है वो, तो उस कुंडली के चित्र को देख करके वो किस समय की कुंडली है, यानी साल, महीना, तारीख, समय, दोपहर का है या कितने बजे का है और कितने बज के कितने मिनट का है, ये भी बिना कुछ जाने, यानी आप मत बताइए, केवल कुंडली सामने रखिए, उससे ही पता लग जाएगा कि किस वक्त का गोचर है। तो ये बिल्कुल सटीक एक साइंटिफिक चीज है, जिसको हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर इतना उच्च स्थान दिया गया है कि वेदों की आंख ज्योतिष को बोला गया। तो 7,500 साल पहले भगवान राम की कुंडली का जो समय है वो लगभग 7,500 साल पहले आता है। तो भगवान राम के समय के बाद में, यानी भगवान राम के समय पर राम सेतु बना, अयोध्या भी होगी, बहुत सारी ऐसी एविडेंस वहां पर उस समय पर मौजूद होंगे उस काल के, जैसे रावण के सोने की लंका है। मान लीजिए सोने की भी लंका नहीं है तो कम से कम पत्थर की तो बनी होगी। भगवान राम का महल भी होगा। लेकिन वो भगवान कृष्ण के आते आते, यानी 2500 साल बाद जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर जन्म लेते हैं, तब तक वो सभ्यता, वो सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। यानी राम सेतु आज की डेट में समुद्र के अंदर समाया हुआ है। लंका कहां थी, कैसे थी, किसी को पता नहीं। अयोध्या का वो महल कहां गया, किसी को पता नहीं। जबकि पत्थरों से बना होगा। आज के समय की अगर हम बात करें तो आरसीसी या उस तरह से तो नहीं बना होगा, लेकिन पत्थरों से बना हुआ वो महल भी आज कहीं अवशेष बन चुके हैं, जो हमारी समझ में नहीं है कि वो कहां है। यानी हो सकता है कि किसी प्रलय के अंदर वो मिट्टी के अंदर नीचे दब गए हों, और कभी किसी भविष्य के अंदर जब कभी कोई खुदाई हो उस समय वो हमें अवशेष मिले। ये तब देखा जाएगा और तब हमारे सामने सच्चाई आएगी। लेकिन भगवान राम के समय की वो सिविलाइजेशन भगवान कृष्ण के आते आते समाप्त हो चुकी थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समय की जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता इस धरा पर थी, उस सभ्यता के भी अवशेष हमें आज मिलते हैं। यानी द्वारिका पानी के अंदर मिलती है। यानी ऐसा क्या प्राकृतिक एक बदलाव आया कि जो द्वारिका कभी समुद्र के तट पर थी, आज वो पानी के अंदर डूब चुकी है। यानी प्रकृति का विनाश वहां भी हुआ। लेकिन प्रकृति का विनाश जब हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के बाद में भी हुआ है, तो ठीक 2500 साल बाद हमें एक एविडेंस और मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान राम के समय और भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण के समय, यानी भगवान राम के जाने के बाद भी इस संसार के अंदर प्रकृति का एक बहुत बड़ा विनाश हुआ। भगवान कृष्ण के जाने के बाद भी इस प्रकृति पर एक बहुत बड़ा विनाश हमने देखा, जहां द्वारिका जल में समा गई। तो भगवान श्री कृष्ण के 2500 साल बाद भी हमें कुछ एविडेंस ऐसे मिलने चाहिए, क्योंकि यहां 2500 साल का एक पैटर्न बन रहा है। तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सिविलाइजेशन इस धरती पर सबसे ज्यादा प्राचीन और सभ्य थी, वो थी मिस्र की सभ्यता। और जानते हैं ईसा मसीह के 30 वर्ष पूर्व, यानी 30 वर्ष ईसा मसीह के पूर्व, यानी ईसा पूर्व 30 ईसा वर्ष पूर्व, ये सभ्यता भी लगभग समाप्त हो गई। हिंदू घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, ये भगवान श्री कृष्ण के बाद की सिविलाइजेशन है, जो सिविलाइजेशन ईसा मसीह के समय तक आते आते विलुप्त हो गई। यानी यहां भी हमें 2500 साल बाद का एक पैटर्न ऐसा नजर आ रहा है जो सिविलाइजेशन को समाप्त कर रहा है। तो ईसा के बाद में
2500 का अगर हम समय निकालें तो वो भी लगभग 2500 के आसपास आता है। अभी हम 2000 के आसपास हैं, यानी 500 साल बाद में फिर ऐसा कोई दौर शुरू होगा सिविलाइजेशन के अंत का। लेकिन क्या है वास्तव में 500 साल बाद होगा या ये अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात को हम समझेंगे कि जब भी इस धरा पर कोई ऐसे महापुरुष का उदय हुआ है, उसके बाद ही इस धरती पर इन सभ्यताओं का विनाश हुआ है, प्रकृति का विनाश हुआ है, और उसमें बहुत बड़ी मानवीय भूल हुई है। जैसे रावण के द्वारा बहुत बड़ी मानवीय भूल की गई, जिसकी वजह से प्रकृति का विनाश भी हुआ और राम जैसे चरित्र को इस धरा पर आकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ी। भगवान कृष्ण के समय पर भी कंस और कौरव जैसे पात्र ने मानवीय भूल की, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को इस धरा पर आना पड़ा और उसके बाद में प्रकृति का विनाश हुआ। इसके पश्चात शंकराचार्यों की जब स्थापना कर दी गई और शंकराचार्य जी के द्वारा भी जब मानवीय भूल हुई, यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो सनातन का ज्ञान उन्हें दिया और इस धरती पर सब लोगों के बीच में रखने के लिए उन्हें कहा गया, और जब उन्होंने उसको विकृत कर दिया, ये मानवीय भूल उनके द्वारा जब हुई, तब यहां पर पुनः प्रकृति का विनाश हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मिस्र की सभ्यता, सारी सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद में अब जब हम बात करते हैं कि 2025 के अंदर जब कल्कि के उदय की बात हो रही है, 2026 में उनके प्राकट्य की बात हो रही है, तो यहां पर फिर कोई ना कोई मानवीय भूल तो हम जरूर कर रहे होंगे। यानी कोई ऐसा चरित्र भी होगा जो बहुत बड़ी मानवीय भूल कर रहा होगा, और उस मानवीय भूल को सुधारने के लिए कल्कि जैसा चरित्र भी होगा। और कल्कि जैसा चरित्र होगा तो यहां पर पिछले 3 एविडेंस हमारे पास जब मौजूद हैं कि उसके बाद विनाश हुआ है, तो यहां एक बात और स्पष्ट होती है कि प्रकृति का विनाश भी फिर दस्तक दे रहा है, क्योंकि 3 एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे में सनातनियों, इस समय 2000 जब हम 26 की बात करते हैं, तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का अंत होना, जो फिर हमारी मानवीय भूल के कारण से है, और प्रकृति अपने विनाश की लीला को पुनः लिखेगी। क्यों लिखेगी? क्योंकि जो मानवीय भूल हमने अब तक की है, वही मानवीय भूल अब हम करने जा रहे हैं। भगवान राम के समय पर भी रावण ने उस ईश्वरीय शक्ति का दुरुपयोग किया, यानी भगवान शंकर से वरदान लेने के बाद भी उसने उन कृत्यों को किया जो उसे नहीं करने चाहिए थे। भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी कौरवों के द्वारा उन मानवीय भूलों को किया गया, जहां एक सभ्यता, जो सभ्य समाज के अंदर एक सभ्यता होती है, नारी का सम्मान होता है, उन्होंने हर रिश्ते को तार तार कर दिया, ऐसी मानवीय भूल उन्होंने की। तो फिर यहां पर पुनः प्रकृति का विनाश हुआ। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता, यहां पर भी सिविलाइजेशन ने बहुत अच्छी तरक्की की। मिस्र की सभ्यता को आप देखेंगे, उन्होंने पिरामिड बनाए, उन्होंने मिस्र के अंदर शरीर को लेप के द्वारा सुरक्षित रखने का प्रयास किया। यानी यहां पर फिर एक मानवीय भूल हुई कि हमने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को स्वयं को ईश्वर बनाने के लिए, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब तो चली रही थी, लेकिन मिस्र की सभ्यता आते आते हमने अपने आप को इतना आधुनिक बना लिया था कि हम इस थ्योरी पर आ गए थे कि मरने के पश्चात भी पुनः इस धरती पर यदि हम लौट कर आते हैं तो हम अपने इस शरीर को सुरक्षित रख पाएं, ताकि हम पुनः जीवित हो सकें। और मृत्यु के साथ ही ऐसे ऐसे पिरामिडों का निर्माण और वहां पर उन सामग्रियों को एकत्रित करना एक ऐसी मानवीय भूल थी जो ईश्वर के समकक्ष इंसान को उतनी बड़ी ताकत के साथ प्रेजेंट कर रही थी, जो उसके लिए ठीक नहीं था। और इसी मानवीय भूल के कारण से मिस्र की सभ्यता भी समाप्त हो गई, क्योंकि प्रकृति ने फिर वही विनाश की लीला की। लेकिन अब यहां पर जब हम कलयुग की बात करते हैं, तो यहां पर भी हम वही मानवीय भूल करने जा रहे हैं, जहां हम अब ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसके बाद भी हम एआई के द्वारा, हम रोबोटिक, हम इंटरनेट, हम मोबाइल, कंप्यूटर,
यानी कि हम हर तरह की अपनी इस विज्ञान की प्रगति के द्वारा उन जगहों पर हस्तक्षेप करने लगे हैं जहां हस्तक्षेप करने का अधिकार मनुष्य को है ही नहीं। और यही सबसे बड़ी मानवीय भूल है जिसके लिए प्रकृति को विनाश करना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति के विनाश के साथ ही इस धरा पर ऐसे व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है जो इस विनाश के बाद इस धरती को पुनः एक नए सृजन के रूप में, एक नई सभ्यता के विकास के रूप में अपने कार्य को कर सके। इसके लिए यहां किसी ऐसे चरित्र का निर्माण भी किया जाता है। तो भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, और उसके बाद महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ये सब लगभग 2-2,500 साल पहले की बात है। उस समय पर भी पुनः आने वाले समय के अंदर सिविलाइजेशन कैसे चलेगी, इसका रोड मैप ईश्वर ने दिया। तो अब जब ये 2,500 साल के उस टेन्योर के आसपास जब हम खड़े हैं, तो यहां पर भी हम मानवीय भूल कर रहे हैं, ये बात प्रमाणित है। प्रकृति का विनाश होगा, ये 3 एविडेंस हमारे सामने है, और एक चरित्र का निर्माण होगा कल्कि के रूप में, इसके एविडेंस हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। तो हम वापस से उसी पैटर्न को दोहरा रहे हैं जो लगभग 3 बार सफलतापूर्वक इस धरती पर प्रकट हो चुका है, घटित हो चुका है। इसीलिए सनातनियों, ये जो तरीका इस समय पर इस ब्रह्मांड का काम कर रहा है, इस पूरे रहस्य को भी समझने के लिए आपको सनातन को समझना पड़ेगा। और मैं उस विज्ञान को जानता हूं, सनातन के रहस्य को जानता हूं, सनातन धर्म की गहराई को जानता हूं। इसीलिए इन सब चीजों को ज्योतिषीय गणना के साथ जब प्रमाणित करता हूं, तो यहां एक बात बहुत स्पष्ट नजर आती है कि बहुत बड़ी मानवीय भूल हम कर चुके हैं। प्रकृति का विनाश होना भी निश्चित है, और किसी महापुरुष के उदय का होना, यानी उनका प्रकट होना, यह भी निश्चित है। तो तीनों की तीनों चीजें इस समय पर एक साथ इस धरा पर घटित होने वाली है। और ये इस सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है जिसको मैंने आपके सामने किया है, लेकिन प्रमाणित तथ्यों के साथ किया है। ग्रंथों का एविडेंस मौजूद है, सभ्यताओं का विनाश, उसके एविडेंस मौजूद है, ईश्वरीय अवतार मौजूद है, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में उनका प्रमाण मिलता है, हमारी मानवीय भूल भी हमारे सामने है। हर चीज आपके सामने मैंने रखी है, स्पष्ट प्रमाणों के साथ रखी है। और फिर भी यदि आपको लगता है कि युग परिवर्तन नहीं होगा, तो आप स्वयं आकलन कीजिए कि मुगालते में कौन है, भ्रम में कौन है, और कौन मानवीय भूल कर रहा है। और प्रकृति अपने विनाश को कब करती है? जब व्यक्ति मानवीय भूल करता है, और ऐसी मानवीय भूल जब वो स्वयं को ईश्वर के समकक्ष लेकर आ जाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको इस समझाने के लिए पर्याप्त है कि भविष्य हमें क्या दिखा रहा है। उसके बाद भी यदि आप नहीं समझ रहे, तो ये आपका दोष है, मेरा दोष नहीं है। मैं अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहा हूं, और जो लोग मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उनको तो केवल एक इशारा ही पर्याप्त होता है, उसके बाद बाकी सारी प्रेरणा तो उनको उनके भीतर बैठे गणपति अपने आप दे देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।